तो इसकी परिभाषा में कोई दिक्कत किसी को? नो। नो। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार। कितने पढ़ चुके हैं? 2 प्रकार। संज्ञा, पदबंध और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, ये 2 पढ़ चुके हैं ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है, अब ठीक आ रही है? यस सर, अभी ठीक यस है। सर। चलो ठीक है। अगला हमको पढ़ना है विशेषण पदबंध। क्या पढ़ना है? विशेषण पद। विशेषण पदबंध। विशेषण पद। ठीक। अब जरा समझना, अगर आपसे हम पूछे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है तो क्या बताओगे? सर संज्ञा जो सब संज्ञा या सर्वनाम के जो सब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम ना? यस सर। एक मिनट, सर्वनाम की विशेषता यहां तक क्लियर है? बोलिए। ये इसके। अब पदबंध क्या होता है? बोलिए। कि जब कई पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें उसे पदबंध कहते हैं। ठीक, यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। अब बात आती है, यस सर। अब बात आती है कि विशेषण पदबंध क्या होता है। तो बेटा ये समझिए कि अगर कोई वाक्य है और उसमें कोई पद है जो संज्ञा है और उसके साथ कोई ऐसा पद जुड़ा है जो उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। क्लियर? नहीं समझ में आया क्या? नो सर। अच्छा ठीक, पहले नो सर। ये पहले लिखो, यस सर। इसको लिखो जो लिखा रहा है। इसको लिखिए। सर हो गया। हाँ हो गया। अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगा, बस 1 मिनट में, घबराओ मत। ये परिभाषा लिखे कि नहीं आप लोग? यस सर। ठीक, यस सर लिख लिया। परिभाषा कह रहे हैं कि वाक्य में जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, मतलब कोई ऐसा पद रहे जो संज्ञा से पहले या संज्ञा के बाद में आएगा और उस पद की खासियत यह होगी कि वह उसकी विशेषता को बताएगा। जैसे सुबह हम लोगों ने एक उदाहरण पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर सवेरे वाली क्लास में आप रहे होंगे तो उसमें मैंने एक बात आपको लिखाई होगी और वो बात थी, देखो ये याद है ये वाला उदाहरण आपको सुबह सुबह? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब इसी अंडरलाइन को उठा के हम बस ये यहां तक रख दिए। अब जरा बताइए
कि कहीं भी इस अंडरलाइन का संबंध बच्चा से हुआ? नो सर। नहीं हुआ ना। और जब आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है तो क्या बताएंगे? विशेषण पदबंध। क्योंकि ध्यान से देखो तो ये विशेषण पदबंध। एक सुंदर है, ये बच्चा को बता रहा है ना, बता किसको रहा है? बच्चे को। अब बच्चा काम क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल रहा है। तो अब किसी कोई समस्या? परिभाषा पढ़ो जरा सा, परिभाषा पढ़ो जरा सा, परिभाषा पढ़ो ना। वाक्य में जब कोई बताया का विशेषता बताया तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। माने जब कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। चलिए, एक सुंदर, ये एक पद समूह है। यस सर है। इस वाक्य में दो पदों का समूह। इस वाक्य में एक सुंदर एक पद समूह है। बोलिए। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? बच्चे की। पदबंध कौन सा होगा? विशेषण पदबंध। बात समझ में आई? विशेषण। यस सर। आई कि नहीं? पहले ये बता, जबरदस्ती असर नहीं। दूसरा देखिए, अब बताइए इस वाक्य को पढ़िए जरा सा। इसमें क्या पदबंध क्या होगा? इसमें कौन सा पदबंध होगा? जल्दी बोलिए। विशेषण। अगर इसी लाइन को हम यहां तक कर दें तब कौन सा पदबंध होगा? क्या बेटा? अगर इसी, हाँ वेरी गुड, अगर इसी लाइन को बढ़ा के हम यहां तक कर दें तो क्या हो जाएगा? आप ये, हाँ आप, और इसी लाइन को हम यहां से मिटा देते हैं। चलो मान लो 1 मिनट के लिए, चलो ये लाइन में मिटा दी यहां से। ठीक, अब क्या होगा यहां? विशेषण पदबंध। विशेषण। तो अब आपको अंतर समझ में आया विशेषण और संज्ञा में? यस सर। देखो नहीं आया हो तो पूछ लो, जबरदस्ती यस सर नो सर से काम, नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक सर। हाँ सर ये हुआ विशेषण कैसे हुआ? अरे बेटा पूरे वाक्य को देखो ना। लड़के की विशेषता क्या है कि घर से भागा है। हुआ समझ जाओ, इसके पहले क्या जुड़ा है? इस लड़के की विशेषता क्या है कि घर से भागा है ना। इस पूरे वाक्य पद समूह परिभाषा कहती है कि कई पद समूह मिलकर के, ये देखिए केवल हुआ जो आप तो केवल एक पद हुआ, कई पद समूह मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करेंगे। ठीक? यस सर। नहीं और अभी कंफ्यूजन है? पूछो जल्दी से। और पूछो जल्दी से।
अब हम पूछेंगे, कोई बोलेगा नहीं, जब हम पूछेंगे तब बोलेगा। इसमें बताओ विशेषण पदबंध क्या होगा? बताओ। हाँ हाँ बताओ, बताओ बताओ। इसमें व्यायाम करने वाला। व्यायाम करने वाले, ये मतलब आप ये कहने का मतलब ये विशेषण पदबंध होगा। और हम पूछेंगे संज्ञा पदबंध क्या होगा, तो क्या बताओगे? व्यायाम करने वाला व्यक्ति। व्यायाम करने वाले व्यक्ति। यहाँ करने वाले व्यक्ति, मतलब यहाँ तक आ जाओगे तो संज्ञा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ चले यही रुकोगे तो विशेषण हो जाएगा। अब अब किसी कोई समस्या? अब किसी कोई समस्या? नो सर। तो अब हम मतलब अब हम ये मान लें कि आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध में कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। बोलिए। यस सर। मतलब अब हम एकदम आश्वस्त हो जाए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगला हमारा है क्रिया पदबंध। क्रिया मतलब काम का होना। बोलिए। यस सर। अच्छा ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। जब कोई पद समूह किसी वाक्य में क्रिया का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहेंगे। यही परिभाषा बनेगी ना? बोलिए। यस सर। यस सर। लिखो लिखो, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, ठीक। बात क्लियर? यस सर। अच्छा। गर्विका, आरव, एवलिन, आरहान, जिया, खुशी, कुमार, उत्कर्ष, सुमित, पूनम, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, इसको लिखे तो तुम बताएं, इसका उदाहरण बताएं। यस सर। इसका उदाहरण बताएं तुम लोगों को हम। यस सर। चलो ये देखो, हमने दो वाक्य लिखा है, एक ये और दूसरा ये, ठीक। अब देखो इसकी परिभाषा जरा पढ़िए आप लोग। तो परिभाषा पढ़िए। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। मतलब पद समूह वाक्य में आएगा और वाक्य में आने के बाद क्या करेगा? क्रिया का काम करेगा। चलिए ठीक।
अब आप जरा ये देखिए, आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है, ठीक, आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इस वाक्य में आप ऐसा पद समूह खोजिए जो इस वाक्य में क्रिया का काम करता हो। ये आप करेंगे, चलिए बताइए तो, बोलिए। खिला रही है। गुड, ये क्रिया हो रही है। दूसरा बताओ, दूसरे वाक्य में दरवाजा बंद कर लेना। बंद कर लेना। दरवाजा बंद कर देगा। दरवाजा ये बंद कर लेना। बंद कर लेना। ठीक, तो अब आप समझ आ गई। यस। दरवाजा को बंद करना ये क्रिया है, ये क्रिया है, तो क्रिया पदबंध अब आप निकाल लेंगे। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। No, sir. देखो, एक बात तुम लोगों से बता दे रहे हैं, झूठ बोलोगे बेटा कि ये सर आ गया, तुम्हारी दिक्कत है। मैं बता रहा हूं, हाँ आ गया, एकदम स्पष्ट रूप से आ जाए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई जल्दी नहीं है, पर्याप्त समय है। मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा यार, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इन सबका आगे जब आगे जाओगे 10th में 9th में सबका भरपूर उपयोग मिलेगा, जान लेना। और वहां अगर चिपकोगे पिछड़ोगे तो फिर यही होगा कि अरे यार इसको तो पीछे पढ़ाया ही नहीं गया, अब पता लगा पीछे वाला एकदम जान दे के पढ़ा रहा है और आप पढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जब भी आगे जाए, एक स्टेप आगे जाए, तो आपको पुरानी चीजें रिमाइंड हो, आपको सोचना न पड़े। एक बार आपके आंख के सामने चीजें आए, क्लिक कर जाए, बस बात खत्म। स्मार्ट पढ़ाई करिए। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड लेबर के साथ साथ स्मार्ट बनना भी जरूरी है। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। इसको मिटाए। Yes. यस। अब एक केवल बच रहा है, कौन सा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण की परिभाषा तो यही हुई, बोलिए। यस सर। तो इसकी परिभाषा क्या Yes. होगी? जब कोई पद समूह किसी वाक्य में किसका कार्य करे? क्रिया विशेषण। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे। क्या कहेंगे उसको बच्चा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो उसे क्या कहेंगे? सर क्रिया विशेषण पदबंध। चलो, हो गया, नोट कर लीजिए इसको। Yes. नो सर। नोट करिए, नोट करिए। Yes, sir. हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, बस इतना जान लीजिए। देखो,
क्या लिखा है? बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। कोई काम मत करो। इसमें क्रिया की विशेषता क्या होगी? बिना सोचे समझे। क्योंकि कोई तो सर्वनाम हो जाएगा ना, बोलिए। यस सर। तो अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है तो क्या बताएंगे? बिना सोचे समझे। ठीक, देखिए एक बात और जानिए, जैसे हम आपको पढ़ा दिए तो केवल हमारे पढ़ा देने मात्र से आपको नहीं आ जाएगा, ठीक है ना? इसको आप घर पे पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा, फिर क्लास में आएंगे, डिस्कशन करेंगे, तब आएगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए तो हम भगवान है, तुम लोग भी भगवान हो, एक बार जो देख लिए याद हो गया, काम खत्म, चलो। ऐसा नहीं होता। विद्या अभ्यासेन, विद्या अभ्यास की विषय वस्तु है, जान लेना। अभ्यास मनुष्य को महान बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम एक बार, पहली बार आपके सामने हम पदबंध पढ़ाए, हम पढ़ा दिए, आपको आ गया, ऐसा कतई संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं याद करा सकती जब तक कि आप खुद उसको बैठ के पढ़े ना। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब आपको जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं आएगा, अगली क्लास में डिस्कशन होगा, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। बता रहे हैं, घबराइए मत। अभी दूसरा देखते हैं ना। एकदम घबराइए मत। समझ में आया? रोना एक क्रिया है, बोलिए। यस सर। अच्छा, यस सर। देखो ये पूरा वाक्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ये करता है, बोल जल्दी। यस सर। ये क्रिया है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है? बात बात कर। देखो अगर इसको बात इसको साधारण भाषा, सुनो इसको साधारण भाषा में, साधारण भाषा इसका यही ना होगा कि वह रोने लगा। जल्दी बताओ, यही तो बनेगा। यस सर। अब देखो यस सर। इसमें यहाँ कर्ता बनेगा ही, सर्वनाम बनेगा ही। ठीक, ये क्रिया ऑलरेडी है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है? बात बात कर। तो ये कौन सा पदबंध होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। और किसी कोई समस्या? पहले वाक्य देखिए, सुनो पहले। कोई भी जब आपको क्रिया विशेषण ढूंढना हो, वाक्य देखिए, वाक्य में क्रिया देखिए, उस क्रिया की विशेषता देख लीजिए, अपने आप ये निकल के आ जाएगी। ठीक, अब क्रिया विशेषण आप पढ़े थे, उसमें था ना स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, ये सब था कि नहीं था? यस। हाँ, तो उसको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर एक शब्द आ जाए कि गंगा के किनारे किनारे, गंगा के किनारे किनारे, ठीक, क्या है? सर किनारे किनारे। अनेक शहर बसे हैं, इलाहाबाद भी उसमें एक है ना। देखिए, तो अब देखिए इसमें गंगा जो है एक नदी का नाम है, ठीक, तो ये तो संज्ञा होगी, नो डाउट, बोलिए। यस सर। बोलो भाई। यस सर। आए? और शहर का बसना, ये क्या होगा? ये क्रिया होगी। क्या होगी? बोलो भाई।
क्रिया भाई क्रिया इसलिए क्योंकि विशेषण है नहीं, सर्वनाम है नहीं, पुल्लिंग एकवचन है नहीं, तो क्रिया ही तो बनेगी। बोलो, अब इस क्रिया की विशेषता क्या है कि किनारे किनारे शहर बसे हैं। इसकी विशेषता क्या है कि गंगा के किनारे किनारे, तो के जो किनारे किनारे हैं ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब किसी को कोई दिक्कत किसी में भी? नो सर। अच्छा सुनो पहले, अगर और एक बार तुम लोग इसको देखो, मैं बता रहा हूं, इसको एक बार जाकर के जब घर पे पढ़ोगे दिक्कत परेशानी आएगी। जब कल क्लास में, परसों वाली क्लास में थोड़ा सा हम लोगों से बातचीत होगा तब चीज समझ में आएगी, ठीक है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, यस सर। अब थोड़ा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालें हम लोग। यस सर। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न क्या है कि शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द और पद में अंतर, यही पूछ रहा है ना? यस सर। तो क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चा? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्या कहे जाते हैं? उसके बाद शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, पदबंध किसे कहते हैं? जब कई पद समूह मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें उसे क्या कहेंगे? पदबंध। हाँ, पदबंध। हाँ, लिख लेंगे कि बता दें आप लोग? लिख तो लेंगे यार, इसमें क्या, बस हमको बता रिमाइंड करा दे रहे हैं। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित पदबंधों के उदाहरण दीजिए। सर्वनाम पदबंध के उदाहरण दे दो। लिख दो, भीगी बिल्ली से दिखने वाले तुम यहां कैसे? हो सकता है? बोलिए। ऐसे कर दो, तुम यहां कैसे, हो जाएगा? बोलो। ये देखो सर्वनाम है, बदलिए, बोलो यार, तुम लोग उससे तो हम बोल रहे हैं। सर्वनाम हो जाएगा? यस सर। चलो, यस सर। इसी तरह से विशेषण है, इसी तरह से क्रिया है, इसी तरह से क्रिया विशेषण है। अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या है भाई कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन मोटे मोटे पदबंधों को पहचान कर उसका नाम लिखिए। इसको आपको अपने से करना है, ठीक? और वाक्यों में प्रयुक्त पदबंध पहचान कर अलग लिखिए। गंगा के किनारे किनारे अनेक लोग रहते हैं, तो कौन सा पदबंध होना चाहिए? सर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। गुड। और किसी को कोई समस्या?